न तो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, न द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ये कार्रवाई सत्यता की कार्रवाई है। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के साथ जो छलावा किया गया 5 साल तक छत्तीसगढ़ के यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। भोली भाली जनता के साधनों पर डकैती डाली गई और लगातार एक खुला भ्रष्टाचार का खुला केंद्र जो है, ये बाप बेटे जो सरगना थे उसके, उनके नेतृत्व में, चाहे शराब हो, चाहे कोयला हो, चाहे सट्टा हो, चाहे भर्ती हो, पीएससी की भर्ती हो, ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें लगातार जो है भ्रष्टाचार उजागर होते गया है और एक जेल के सिक्चों में जाते गए हैं। क्या वो जेल में जिस प्रकार से लंबे समय तक हैं, तो क्या अदालतें आंख बंद करके बैठी है, क्या न्यायपालिका आंख बंद करके बैठी है? सारे भ्रष्टाचार के सबूत जो है वो उनके समक्ष प्रस्तुत हैं सरकार के ईडी के द्वारा। तो वैसे मामलों में राजनीति करना, आखिर आदिवासियों की बात करती है कांग्रेस। जब उनके ही आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार होते हैं तब इतनी आवाज़ नहीं उठती है, तब इतने लोग दिल्ली से लेकर के रायपुर तक नहीं चिल्लाते हैं कांग्रेस के लोग, क्योंकि उसको मोहरा बना के, उसको फंसा के अपने निहित स्वार्थों के लिए, अपनी राजनीति के लिए एक आदिवासी के नाम पर करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उन लोगों ने वसूल किया और उसको आदिवासी को जो है वहाँ जेल के शिक्षों में डाल दिया। कोई चू तक नहीं बोला, कोई हल्ला नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन आज क्या कारण है कि भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार होता है, उससे जिस प्रकार के उसके साक्ष्य सामने आते हैं, उसको बचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी रायपुर से दिल्ली तक जो है हल्ला मचाती है। तो ये इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि सबसे बड़े डकैत यही है, सबसे बड़े सरगना यही है। जब सरगना पकड़ा जाता है तो स्वाभाविक रूप से सारी कांग्रेस पार्टी में बेचैनी, खलबली मचना स्वाभाविक है। उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आखिर भ्रष्टाचारी होता है, चोर चोर होता है, डकैत डकैत होता है, और जो भी ऐसे लोग होते हैं वे हमेशा अपने को पाक साफ बताते हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। तो ये निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी का ये कहना बयान है सर कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो अपने दादाजी की ज़मीन पर कॉलोनी बनाकर अपना व्यवसाय कर रहा था। इसको नहीं देख पा रही है बीजेपी, किसी न किसी तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर करना चाह छत्तीसगढ़ में। देखिए, अदालतें खुली हैं अभी। आपको यदि ईडी पर विश्वास नहीं है, उन्होंने कोई आंख बंद करके कार्रवाई नहीं की है, सारे तथ्य सामने आए हैं, सारे कड़ियाँ जुड़ी हैं, एक के बाद एक जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उन गिरफ्तारियों में जो बयानात आ रहे हैं, जो दस्तावेज आ रहे हैं, वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी कड़ी जो है वो भूपेश बघेल है, उनके सुपुत्र हैं। आखिर क्या था उनका सुपुत्र? कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी नहीं था, कुछ नहीं था। आखिर वो इतने बड़े कांड में कैसे फंसता है? तो ये निश्चित रूप से वो मोहरा बनाकर अपने बेटे के माध्यम से जिस प्रकार से वसूली की गई वो है। और ये जो बात कह रहे हैं, हमेशा अपनी पुश्तैनी ज़मीन की बात कह के पहले भी इसी प्रकार की बातें कहते रहे कि मामला तो है ही, जमानत पर छूटे हुए हैं, वहाँ प्रमाणित करें यदि अपनी पुश्तैनी ज़मीन है। तो ये पैसा कहाँ से आया है जो आज इतने बड़ी मात्रा में आपका, और किसकी शह पर वो है? इतने बड़े भ्रष्टाचार यदि हुए हैं, राजा था, राजा की शह के नीचे क्या इतना प्रशासन तंत्र इतने बड़े काम कर सकता है? क्या कोई अधिकारी इतने बड़े निर्णय ले सकता है? क्या शराब में इतनी पॉलिसी बना सकता है जब तक कि राजा की सहमति न हो, मुख्यमंत्री की सहमति नहीं हो? ये किसी के सामान्य आदमी के गले नहीं उतरती जब तक कि घर का मुखिया घर के लोगों को जो है किसी प्रकार से काम करने के लिए नहीं बोले, और गलत काम हो जाए तो घर का मुखिया ही जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से ये उनकी शह पर, उनकी सहमति से सारे काम जो है किए गए हैं। इसलिए बोलना नितांत एक बचाव का पक्ष हो सकता है कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। तो पुश्तैनी ज़मीन है तो आज तक क्यों नहीं बनाया? पुश्तैनी ज़मीन थी तो वही ये 5 साल ही आपको मिले जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल के, उसी समय आप कॉलोनी डेवलप करते। पुश्तैनी ज़मीन तो आपके पुश्तैनी जब खाते से थी, क्यों नहीं उस समय बनाई? ये भी तो प्रश्न चिन्ह है ना। मेरे जन्मदिन के भी ठीक है, मेरे जन्मदिन के भी उस दिन भी कार्रवाई की गई थी ईडी के द्वारा, मेरे बेटे के जन्मदिन के पर भी। तो उसके बाद ये पोस्ट किया गया कि मैं इस तोहफा को कभी भूलूंगा नहीं। तो क्या एक प्रकार की चेतावनी है ये? देखिए, कोई कांग्रेस तो चेतावनी क्या है, कांग्रेस का भय है। कोई ईडी जो है ये नहीं देख के आती कि किसका जन्मदिन है, किसका क्या है। वो तो जब तत्काल प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण नष्ट न करें, जब प्रमाण मिलते हैं तो पता भी चल जाता है कि भाई आज जिस प्रकार से गिरफ्तारियाँ हुई
उस गिरफ्तारियों के तत्काल दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ईडी ने छापा मारा है, तो बहुत बड़े प्रमाण का ईडी के पास आया है। तभी जो है तत्काल कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई की गई। ये देखते कि भाई जन्मदिन है, 7 दिन जन्मदिन मनाने दो, तब तक तो ये उन जो तथ्य हैं, उन जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसको नष्ट करने में लग जाते कि एक अपना गिरफ्तार हुआ है साथी और उसने सारे उगल दिया है, उसके पास सारे दस्तावेज मिल गए हैं, तो इसको आज क्यों उनके लोग आज भी फरार हैं। चरणदास महंत जी का ये आरोप है कि जो आवाज़ उठाई गई थी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान, उसको डर कर बीजेपी अपने आप को बचाव के लिए मुद्दा से भटकाने की जनता के ध्यान को ये कार्रवाई की गई। विधानसभा अलग मंच है, विधानसभा पर आप अपनी बात बोलें, सरकार के खिलाफ वहाँ पर लड़ाई लड़ें, सरकार उसका जवाब देगी, तथ्यों पर जवाब देगी। आप संतुष्ट नहीं होते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में कार्रवाई का बहिष्कार कर सकते हैं, आगे जनता के बीच में जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा को लेकर, विधानसभा के प्रश्नों पर लेकर किसी पर व्यक्तिगत कार्रवाई की जाए, और वो विधानसभा का मामला है भी नहीं, वो तो ईडी जो स्वतंत्र एजेंसी है, उस स्वतंत्र एजेंसी का मामला है। दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं स्वतंत्र हैं, उनका मामला है। इसमें सरकार और लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री या विधानसभा, ये उसमें नहीं होती। इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन है इन लोगों का, कि इतनी अपरिपक्व बात करते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि ये राजनीतिज्ञ के लायक नहीं है। इतने वर्ष ये जनप्रतिनिधि रहे, जनता ने कहीं ना कहीं गलत लोगों को जनप्रतिनिधि चुना, जो अपनी ही प्रक्रिया को नहीं समझ पाया आज तक कि विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, संसद क्या है और ईडी क्या है, दूसरी जांच एजेंसी क्या है, इसको नहीं समझ पाए हैं, तो इनका तो राजनीति करना बेकार है। टी.एस. बाबा का लगभग इस कार्यक्रम को कार्रवाई को हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन टी.एस. बाबा खुले मंच पर आकर इसके ऊपर कुछ बयान नहीं दिया, ना ही अपना समर्थन जाहिर किए हैं। तो क्या ये बिखराव है कांग्रेस का? टी.एस. बाबा तो खुद जो है उस समय मंत्री थे, वो मंत्रालय इसलिए छोड़ दिया कि प्रधानमंत्री आवास में काम नहीं हो रहे हैं। इस सरकार की नीयत दिख गई थी उनको, इसलिए जो है वो जानते थे कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार करके पूरे समय मुख्यमंत्री बने रहे, 2.5 साल का जो कार्यकाल की बात थी उसको ऊपर पहुंचा। ये पैसे इसीलिए लेते थे कि अपनी सत्ता बचा रहे। वहाँ सोनिया गांधी आज क्यों पहली बार बोली, आज वो वाड्रा, क्या नाम है उसका, प्रियंका वाड्रा, क्यों इसके बेटे के समर्थन में आज खड़ी हो गई, क्यों वो बाकी लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई तब क्यों नहीं बोली। तो ये साफ स्पष्ट होता है कि भाई आप पैसा जो है अपने मुख्यमंत्री बचाने की, कुर्सी बचाने के लिए, और टी.एस. बाबा को उप मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए सारा ये भ्रष्टाचार कर रहे थे। और ऊपर जो है एटीएम बनकर आप पहुंचा रहे थे। हर चुनाव में आपको ड्यूटी मिलती थी, हर चुनाव में आपको छत्तीसगढ़ को ड्यूटी आखिर क्यों मिलती थी, आज क्यों नहीं छत्तीसगढ़ को महत्व मिल रहा है केंद्र में। तो ये इस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी जो टी.एस. बाबा है वो ठीक कर रहे हैं। जी धन्यवाद।